ऐसा था कि उसके पेट में बहुत ज़्यादा पेन होता था ना, तो ठीक है। उसकी वजह से और इतना स्वेयर हो जाता था, 2 दफ़ा उसकी क्या मेजर सर्जरी भी हो चुकी है। 1 हम्म। साल के अंदर ही 2 दफ़ा हो गई है कि साल के स्टार्ट में हुई, साल के एंड में भी फिर दूसरी सर्जरी हो ना पाई कि इतना स्वेयर हो जाता है। फिर वो खा हम्म। कुछ नहीं सकती थी। फिर उन्होंने कहा जी वो इंटेस्टाइन का प्रॉब्लम है, वो एक-दूसरे में एडजस्ट हो बिल्कुल। जाती है, चली जाती है तो इस वजह से। बिल्कुल। तो वो इस ठीक। वजह से उसकी 2 सर्जरीज़ हो गई है। बट आफ्टर दैट उन्होंने वो क्या फिर सारे टेस्ट हुए, उसमें किसी एक टेस्ट में क्लियर हुआ कि वो सारा व्हीट एलर्जी की वजह से हो रहा है ना। बिल्कुल। तब से वो व्हीट उसकी बंद की हुई है, लेकिन ये है कि वो पेट दर्द जो बताती थी अब ये है उसका है। हाँ, जब व्हीट खा लेती है कोई छुप के इधर-उधर से तो फिर उसके पेट हम्म। में फिर दर्द शुरू हो जाता है, कि ज़्यादा कर ले तो फिर पेन होता है। अब डॉक्टर ने कहा था एक मेडिसिन कि अगर वो कुछ खा ले तो वो खाते रहे। इसके लिए फिर वो ग्लूटेन फ्री हर प्रोडक्ट उसके अवेलेबल करनी होती है, आटा भी ग्लूटेन एग्जैक्टली। फ्री उसके लिए ना, तो ये ठीक है। है। तो जी डॉक्टर साहब से एग्जैक्टली। बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि शायद डेफिशिएंसी है किसी चीज़ की, तो मे बी उस वजह से हो। ठीक। अच्छा, सबसे पहले तो हम ग्लूटेन इंटॉलरेंस को डिफाइन कर देते हैं। जी, जी। ठीक है। ग्लूटेन इंटॉलरेंस में जहाँ तक आपने इंटेस्टाइन की बात की है तो ये डिफर करता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अब अगर इनका कंजेनिटल है, लाइक अगर इनको बाय बर्थ था या अगर अभी डायग्नोज हुआ है तो उसमें डिफरेंस होता है पेशेंट की इंटेस्टाइन के अंदर। तो अब आप कह रही हैं कि 1 ईयर हुआ है डायग्नोज्ड हुए हुए, तो डेफिनिटली इनकी पहले इंटेस्टाइन ठीक होंगी। हमारी इंटेस्टाइन के ऊपर ना एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जिनको विलाय बोलते हैं, जो कि हेल्प जी, करती हैं ग्लूटेन को मेटाबोलाइज करने में। और इस राइट। तरह के पेशेंट्स के अंदर ये प्रेजेंट नहीं होती। व्हाट इफ ऐसा हुआ होगा कि पहले इनके अंदर होंगी, तब या बिल्कुल। ऐसा हुआ होगा कि वो डायग्नोज नहीं हुई होंगी। ये 2 केसेस हो सकते हैं। या ये हुआ होगा बाय द टाइम वो विलाय जो है वो फ्लैट हो गई होंगी। ठीक है? हाँ, और हाँ, जिसकी वजह से बिल्कुल। उनका जो ग्लूटेन हमारा जो ग्लूटेन ब्रेकडाउन है, जितना ग्लूटेन एक्चुअली इज़ अ प्रोटीन जो कि व्हीट के अंदर पाई जाती है, ठीक है? और ओके। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म हमारा होता ही इंटेस्टाइन्स के अंदर है, वो टूटती वहाँ पे है। और जिन पेशेंट्स के अंदर नहीं होती विलाय, तो उनको क्या होता है लूज़ स्टूल्स हो जाते हैं, पेट दर्द रहता है, पैंग्स रहते हैं और क्रैम्प्स रहते हैं कि जैसे पेट में ना कोई चीज़ फँसी हुई है, हर वक़्त फँसी रहती है। क्योंकि वो विलाय फिर उनके फंक्शनल नहीं होते, तो वो हाँ, उनका लूज़ स्टमक हो जाता है या डेफ़िनिटली वो ज़्यादातर लूज़ ही रिपोर्ट करते हैं हाँ। पेशेंट कि लूज़ स्टमक लूज़ मोशन हुआ हुआ है। राइट, राइट। ये तो साइन थे ना इसके कि लूज़ हुँ। मोशन और पेट दर्द ये तो जी। रहा थे। ये नॉर्मली रहता है इस तरह के जिनके विलाय फ्लैटेंड होते हैं उन पेशेंट्स के अंदर। अब ये डिफ़र भी करता है। अब हम इसको सीलिएक डिज़ीज़ कहते हैं या ग्लूटेन इंटॉलरेंस कहते हैं। सीलिएक डिज़ीज़ के अंदर इवन जो पेशेंट है वो क्या उसे कहते हैं व्हीट के प्रोडक्ट्स भी नहीं ले सकता। जैसे कि गुलाब जामुन हो गया दैट इज़ मेड अप ऑफ मैदा एंड मैदा जो है हम बिल्कुल, व्हीट से डिराइव करते हैं। तो वो इवन राइट। गुलाब जामुन भी नहीं खा सकते। ठीक है? अब नहीं मुझे कुछ सॉरी कट होगी बात कि डॉक्टर ने इसे फिर जो भी मना कर दिए थे जब दोबारा हाँ, चेक किया ना, बिल्कुल, ठीक तो है, जो तक ठीक है। पहले उसने कहा था लेकिन आफ्टर दैट उसने कहा था जो भी नहीं दे सकते कि इतना एग्ज़ैक्टली, स्वीट है। आप स्वेयर है। कुछ अब एग्ज़ैक्टली अब स्टेज इसमें स्टेजेज़ होती हैं हमारे पास, ठीक है? 3 स्टेजेज़ हैं, जो स्टेज 1 है, उसके अंदर पेशेंट कोई ना कोई प्रोडक्ट एट लीस्ट व्हीट का ले लेता है। अब जैसे रोटी नहीं ले रहा, रोटी जी, इज़ जी। प्योरली व्हीट, तो इंस्टेड वो व्हीट का बिस्किट ज़रूर ले लेता है, बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है? दैट इज़ स्टेज अच्छा। 1 ना, जिसके अंदर वो प्रोडक्ट्स एक्सेप्ट कर रही होती है इंटेस्टाइन, पेशेंट की। अब सेकंडली ये होता है कि उसके अंदर आपके ग्लूटेन के जितने भी सोर्सेज़ हैं वो नहीं हो रहे होते और थर्डली ये होता है कि मैदा लिया जा रहा होता है और ओट्स लिए जा रहे होते हैं। अब डॉक्टर ने इन कंसिडरेशन रख के तीनों स्टेज में से उन्होंने सब कुछ माइनस कर दिया है, ठीक बिल्कुल। है? तो अब द थिंग इज़ दैट के जितना भी ग्लूटेन के प्रोडक्ट्स हैं, वो इनके माइनस होंगे, ग्लूटेन फ्री डाइट अच्छा अब जो ब्रेकफ़ास्ट है आप देखा करें कि ये मैदे की चीज़ एक्सेप्ट कर लेती हैं या नहीं करती?
मैदे का ये है कि अगर जैसे एक आध वो ले लेती है, जैसे अब शादी पे हम्म थे हम, तो हम्म वो उसके गुलाब जामुन उसका फेवरेट है, वो छुपा के ले लेती थी। ज़ाहिर है हाँ दादी फूफो जिसके पास, उनसे तो आराम से ले लेती थी ना। हम्म लेकिन ये इतनी जल्दी पेन नहीं बताती, बट जब ज़्यादा कर लेती है, तो फिर उसकी हम्म पेन शुरू हो जाती है। एक हाथ से तो वो एग्जैक्टली नहीं बोलेगी कि नान मेरे का भी नवा ले, नान वगैरह का भी, नान का पीस ले लिया उसने रोटी का भी इस नवा ले। तरह, हम्म या कभी भाइयों बहन भाइयों से रोटी का पीस ले लेती है, अगर हम्म देते नहीं बट वो ले ले, तो वो इतनी हम्म जल्दी पेन नहीं होती, बट जब ज्यादा कर लेगी फिर पेन वो बताएगी क्या मेरे पेन शुरू हो गई है। एक बिल्कुल आध बिल्कुल पीस से वो नहीं बोलती कि पेन हो रही है। हम्म उनका जो थ्रेशोल्ड है ऑफ इंटेस्टाइन इंटेस्टाइन उनकी कहीं ना कहीं अब्जॉर्ब तो कर लेती हैं, बट जैसे वो exercise होता है तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाती बॉडी, ये इशू है। अच्छा मुझे किड की एज बताइएगा। ये अप्रैल में 6 इयर्स की हो जाएगी। हेलो 6 years जी। जी। हाइट एंड वेट। हाइट कितनी होगी? तकरीबन होगी 3 फीट तो होगी मेरे ख्याल। इशरा खड़े हो जरा। एक एक मिनट में अभी उसके भैया कर देते हैं, वेट का तो नहीं होगा। भाई के साथ खड़े हो जरा। उस्मान, तकरीबन 3 फीट तो होगी। हाँ 3 फीट की तो है। ठीक है। पहले हमें डाउट होता था कि इसकी हाइट ना कम रह रही है, बट हम्म आफ्टर जब ये वीट छोड़ी, और लेकिन अब है कि वो अपने एज फेलो के साथ सेटल है, कि ठीक हो सही गया, है। हाँ गुड गुड। अच्छा अक्सर हो जाता है इस तरह के किड्स में, जब डायग्नोस्ड हो जाए तो इस तरह का स्टंटिज्म आ जाता है कि लो वेट फॉर हाइट या लो हाइट फॉर वेट हो जाता है किड्स का, अंटिल अनलेस डिजीज आइडेंटिफाई ना हो और एहतियातें ना हो रही हो। अब नहीं, बात आ वेट जाती भी है माशाल्लाह से ठीक डाइटरी है उसका गाइडलाइंस भी। की। वेट फाइन ठीक। है, आपको पतली तो नहीं लगती ज्यादा? नहीं 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 नहीं, माशाल्लाह ठीक है, वैसे हेल्दी है। सबको हेल्दी ही लगती है, हम्म वो नहीं हम्म, लगती कि वीक है या पतली हाँ है ज्यादा। ठीक है, ये तो अच्छी बात है, ये गुड साइन है। इस तरह के जो जिनको ग्लूटेन इंटॉलरेंस होती है उनकी लीन बॉडी होती है, तो अभी इट्स राइट गुड कि उनका वेट ठीक है। अच्छा द थिंग इज दैट के डाइटरी गाइडलाइंस हैं जो आपने फॉलो करनी है इनके लिए, ठीक है? राइट जी मैं जी गाइडलाइंस बता देती हूँ जो आपने इन कंसिडरेशन रखनी है किड की। अच्छा जो ठीक है। ब्रेकफास्ट है उसके आप, अच्छा नॉर्मली ग्लूटेन फ्री आटा मिल जाता है इजीली? हाँ वो मिल जाता है, क्योंकि तब से इसका ग्लूटेन फ्री ही चल रहा है। ठीक है। और इसके अलावा मल्टीग्रेन का आटा होता है, ओके। ठीक है, आप वो भी ऐड करवा सकती हैं। किड है उनको टेस्ट चेंजिंग का बहुत होता है, किड एक ही तरह की बिल्कुल। चीजें दे रहे होते हैं, वो बोर हो जाते हैं और फिर हाँ बाकी चीजों की तरफ भागते हैं। बिल्कुल ऐसा तो है। आप मल्टीग्रेन आटा ऐड करा दें। मल्टीग्रेन आटा के अंदर 3 से 4 ग्रेन्स होते हैं। उसके अंदर ये होते हैं, चिकपीस होते हैं आपके पास, ओट्स होते हैं और 2-3 और चीजें होती हैं। अब आपका ओके। ये क्योंकि वो सप्लीमेंटेड होते हैं और ओट्स की क्वांटिटी उसमें कम होती है, तो शी विल डेफिनेटली एक्सेप्ट उसकी बॉडी, ठीक है? वो एक्सेप्ट हो जाएगा। मल्टीग्रेन आटा का आप उसको रोटी बना के दें। और मकई राइट। की रोटी भी हम रिकमेंड करते हैं फॉर ग्लूटेन के पेशेंट्स। वो ऐसा है कि मकई और जो चावल का आटा है ना, वो भी मैं हुँ, देती हूँ कि उसको मिक्स हाँ, करके, वो भी ठीक वो है, खा रही है, वो भी ले रही है मकई और चावल मिक्स करके ना, ठीक तो हो गया। ये अब देखिए यहाँ पे साथ। हमारे पास 4 चॉइसेस आ गए ना। एक हाँ ग्लूटेन जी फ्री हो गया, मल्टीग्रेन का आटा हो गया, मकई की रोटी हो गई और चावल की रोटी हो गई, चावलों के आटे की रोटी, ठीक है? जी ये बिल्कुल। 4 चॉइसेस उनके इज़िली उनकी डाइट में जा सकते हैं। अच्छा मिसिरा प्लीज आप पेपर पे ये चीजें नोट कर देंगे, फिर मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैंने सेंड कर मैं दूंगा। इनको पूरा प्लान भेज दूँगी, फिर मैं आपको व्हाट्सएप कर दूँगी, आप आगे फॉरवर्ड कर दीजिएगा। ठीक ठीक है ठीक है ठीक है, जज़ाकल्लाह जी अच्छा, उसके बाद लंच में नॉर्मली व्हीट, राइस और बार्ले, ये जी। ग्लूटेन रिच हैं। राय सॉरी, राइस। राय राई नहीं होती जो राई हर चीज़ अचार के अंदर डलती है, हाँ और बिल्कुल ये बिल्कुल वाली जो बिल्कुल, चीज़ होती है। अच्छा। हाँ हाँ राई, ये अच्छा राई, मैं राइस समझी थी। और बार्ले, बार्ले ये बारली। तीनों जो हैं इनके माइनस हैं। जवार जो होता है, ठीक है? बिल्कुल। ये इनके बहुत ज़्यादा ये ग्लूटेन रिच होते हैं, तो इसलिए ये बिल्कुल बिल्कुल। माइनस है इनके। इसके अलावा तो बाकी चीज़ें देखें, व्हाट इफ अगर मैदे से मसला नहीं है तो आप मैदे की रोटी भी दे सकते हैं। नान जो है वो मैदे का होता है, आप वो दे सकते हैं।
हाँ लेकिन वो ठीक है, मैदे का यानी मैदे की प्रोडक्ट यूज कर सकती है। कर सकते हैं इनका। अब वो डिपेंड कर रहा है कि अगर प्रोडक्ट उनका ठीक जा रहा है, बॉडी प्रोडक्ट एक्सेप्ट कर रही है, एज अ होल व्हीट एक्सेप्ट नहीं कर रही तो फाइन है। ठीक है, आप देकर देखिएगा, क्योंकि हम इस तरह के पेशेंट में सर्टन नहीं होते कि आइदर दे आर हाँ एक्सेप्टिंग इट और नॉट, तो हम उसमें क्या करते हैं, हम उनको दे देते हैं। फिर अगर वो स्टूल में निकल जाता है तो हमें आइडिया हो जाता है कि हाँ अब पेट खराब हो गया है और ये प्रोडक्ट एक्सेप्ट नहीं हो रहा, तो वो डाइट में से माइनस हो जाता है। और अगर हो गया तो डेफिनेटली वो ऐड हो जाएगा। ठीक ठीक है, है, सारी गेम ठीक, इंटेस्टाइन की है, ये कि आपने इंटेस्टाइन लोडिंग नहीं करनी। ठीक है, राइट राइट राइट। राइस वगैरह का इंटेक इनका अच्छा रखें और इनका प्रोटीन इंटेक अच्छा रखें। देखें हमारे पास मैक्रोज होते हैं डाइट के अंदर, दैट आर कार्ब्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स। अब हमारे जो किड है वो ग्लूटेन इंटॉलरेंट हो गया, तो डेफिनेटली उसकी बॉडी कार्ब्स वगैरह और कार्ब्स के सोर्सेज जो कि व्हीट है, व्हीट प्रोडक्ट्स हैं, वो नहीं हाँ एक्सेप्ट करी, तो डेफिनेटली हम उस किड को फैट्स के ऊपर या प्रोटीन्स के ऊपर शिफ्ट कर देंगे। ठीक ठीक है, है, देखें राइट अगर वो रोटी नहीं खा रही ना, तो हम उसकी सालन में बोटी एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे। ठीक है। हाँ ठीक है, उनका प्रोटीन काउंट पूरा हो ताकि एनर्जी बैलेंस उनका मेंटेन रहे। ठीक हो गया। ठीक है, ठीक। मटन, बीफ और चिकन, स्टीम रोस्ट, स्टेक्स वगैरह ये चीजें, ये उनकी बढ़ा दें डाइट में। मटन के सोर्सेज, 6 ईयर की किड है तो आप जो होती हैं, चावल की खीर होती है, हलवा होता है, पंपकिन पाइज होते हैं, बच्चे बड़े शौक से खाते हैं। आपने उनका बस एनर्जी बैलेंस सेटल रखना, ये चीजें आप अपनी उनकी डाइट में ऐड करवा दीजिए। ठीक है, ठीक है, ठीक। ये चावल तो वो लेती है, बात ये है कि वो मीठा जरा कम लेती है, तो फिर वो खीर या इस तरह वो वाला चीजें नहीं लेती। लेकिन चावल इसके एक टाइम में चावल और मीट का उसका है कि वो हाँ ज्यादा ले ठीक लेती है, है। मीट में उसे दे देती हूँ, मीट के पीसेस वो खा लेती है। ठीक है, फिश वगैरह भी ऐड करवाएं। अब उनका प्रोटीन ठीक है, कंटेंट हम हाई कर देंगे डाइट में। राइट राइट। ठीक है, उससे ये होगा उनका एनर्जी ठीक रहेगा, उनकी ग्रोथ अच्छी होगी और उनकी बॉडी इंटेस्टाइन में लोडिंग नहीं होगी। हमारी इंटेस्टाइन ही एक्सेप्ट करती है प्रोटीन को, पर इनकी इंटेस्टाइन ग्लूटेन प्रोटीन एक्सेप्ट नहीं कर रही, बाकी प्रोटीन एक्सेप्ट कर रही है। तो व्हाई नॉट टू गिव अदर प्रोटीन एक्सेप्ट ग्लूटेन। ठीक है, हाँ, ठीक है, ठीक। और बताएं आप, और कोई क्वेश्चन हो? और वैसे तो मैं प्लान पूरा सेंड कर दूंगी, जो आप उसको फॉलो करवा दीजिएगा पर डे के अंदर। हाँ अगर अच्छा, मुझे एग्जैक्टली इनकी एज, हाइट और वेट एग्जैक्टली पता हो ताकि मैं इनके मैक्रोस कैलकुलेट करूं और फिर मैं डाइट प्लान बनाऊं कि बच्चे की कितनी रिक्वायरमेंट है। वो फिर इसका मैयर करवा लेंगे, जी, वो बट तारिक साहब को आप सेंड कर दीजिएगा। हाँ वो फिर बता देंगे उन्हें एग्जैक्ट सेंड करके ना कि वेट हाँ क्या है हाँ, और बिल्कुल, हाइट कितनी हाइट है। क्या है, ठीक है, हाँ ठीक है। वो बाकी फिर और इसके एज तो अलावा आपने 6 कुछ ईयर पूछना है है? ना। एज 6 ईयर्स एग्जैक्टली, वो मुझे पता चल गया है। हाँ, और हाइट और वेट एग्जैक्ट हो जाए तो फिर मैं एक पूरा प्लान होता है वो सेंड करूंगी, ठीक तारिक साहब को ठीक कर है, दूंगी तो वो आगे फॉरवर्ड कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। थैंक यू, थैंक यू। नहीं नहीं, नो आप प्रॉब्लम। लाहौर में होते हैं? मैं इस्लामाबाद में रहती हूँ। अच्छा, इस्लामाबाद में, राइट। ठीक है, मुझे था शायद लाहौर है। ठीक है, हाँ, ठीक है, चलिए थैंक यू जी तारिक थैंक यू, साहब। बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का, जजाकल्ला खैर। बस इनकी ना पूरी वो आप डिटेल बना दीजिएगा, क्या क्या जी चीजें ये जी, ले श्योर सकते श्योर। हैं, उसकी सारी डिटेल बता दें। और पूरा भाभी आप इनका एक जी प्लीज, डाइटरी गाइडलाइन बनेगा जो मैं इनको गाइड करूंगी, पूरा लिख कर दूंगी। ठीक है, ठीक है ठीक है ऑनलाइन ठीक ही है, सही, भेजूंगी, बस आप मुझे इनका एज, हाइट और वेट बता दीजिएगा बस। ठीक है ठीक हो ठीक गया। है ठीक 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 है, बहुत ठीक है शुक्रिया जी, जजाकल्ला। भाभी आपने ठीक है, और कोई बहुत क्वेश्चन शुक्रिया। हो? जफर भाई आपका कोई क्वेश्चन हो मिस सिरा से? नहीं बस अभी तो कोई नहीं उसके जी। हीमोग्लोबिन भी कुछ हाँ देर बाद वो पेल होना शुरू हो हाँ, ये जाती एक चीज सिर्फ था अच्छा, इनका कि जो इसका हीमोग्लोबिन है ना वो थोड़ा सा हमें हम्म, फील होता है कि ये पेल हो रही है, उसके ठीक लिए है। अगर कुछ आप चीज ऐड कर दीजिएगा। हमारे पास पैरोलिना है, ऑर्गेनिक आयरन है, उसके अंदर पाउडर है ग्रीन कलर का। जी जी। कैप्सूल आप खोलकर इन ग्लास ऑफ वाटर मॉर्निंग में दे सकते हैं किड को।
ठीक है, ठीक है। उसके 4 कैप्सूल मेक्स 1 mg, तो आप ऐसा करें कि 4 कैप्सूल पर डे कर लें, 2 कैप्सूल सुबह और 2 कैप्सूल शाम में। पर ये ठीक है। देखिएगा कि उसके साथ चाय वगैरह का इंडिकेशन ना हो, चाय वगैरह उस दवाई के साथ ना लें, ठीक है? अच्छा ठीक है, ठीक है। ठीक है। स्पारुलिना ऑर्गेनिक आयरन ग्रीन पाउडर, ठीक? ठीक, वो आप फिर इसमें लिख दीजिएगा जब आप वो पूरा मैं प्रेस्क्राइब प्लान करें आपको ना। सेंड करूँगी, उसमें मैं कहाँ-कहाँ ऐड करना है, किस तरह लेना है, मैं आपको वो प्रोसेस बता दूँगी, ठीक है? जी, जी राइट, ठीक ठीक है, थैंक ठीक है। और यू। मिस्रा इनको कैल्शियम की जरूरत है, कैल्शियम 3 जो है वो हमारी। जी, मेटाबॉलिक कैल्शियम तो ऐड कर सकते हैं, पर मैं देखती अच्छा, हूँ चीज़ों के साथ इंटरेक्शन ना हो तो मैं ऐड कर दूँगी वो, चलिए चलिए ठीक है, ठीक है। जो बेहतर हुआ ना, जो बेहतर हुआ वो जो आप बेटर हुआ, ठीक हाँ, हो बच्चों गया। को बस हेल्थ इंप्रूव हो जाए। और ये ग्लूटेन का जो मामला है ना, ये अच्छा, तो ये बताइए मिस्रा, ये रिकवरेबल है? ये एक्चुअली देखें, हाँ, हो जाता है, ये रिकवर हो जाता है। देखें व्हाट इफ अभी 6 इयर्स में डायग्नोज़ हो गया ना, तो हम हाँ, अगर इन्हें दूसरी प्रोटीन दे रहे हैं अलावा ग्लूटेन के, तो क्या होता ठीक है। है, जैसे शी विल गो इनटू एडोलेसेंस, 13 इयर्स तक इसके विलाय रीग्रो हो सकते हैं, अच्छा, अच्छा, और अच्छा, ऐसा ठीक। पेशेंट्स में हुआ है कि ये रिवर्सिबल होता है। अच्छा, 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 ठीक है। ओके। चलिए, अब अल्लाह करे डिपेंड करता है कि इनका क्या केस है। हो इंशाल्लाह अल्लाह करे हो जाए। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। जी, ठीक जी। है, थैंक यू जी। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह जी। ठीक है, जज़ाकल्लाह बहुत मिस्रा। शुक्रिया। थैंक जी, थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू। यू। अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा ज़फ़र भाई, आप ना इनकी मेजरमेंट एग्जैक्ट कर लें, इंची टेप जी, लेके, और वेट जी, जी, मशीन से वेट करवा लें जी, जी, इनका, ठीक, ठीक है, ठीक है? ठीक है, हाँ, ठीक फिर है। वो उनके माइक्रोज और मैक्रोज जो है वो कर लेंगे, काउंट कर लेंगे, तो काउंट करके ठीक है। फिर वो पूरा डाइट प्लान वो बना देंगे। जी राइट, ठीक हो गया, ठीक हो तो गया। मैंने भी मैं भी अपना भी करके इनसे चेक करवाया है, कल जो फ्राइडे को वालदा का भी चेकअप करवाया इनसे, तो अच्छा, अच्छा, मिसिस का भी चेकअप करवाया है, तो हम माशाल्लाह इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहे हैं, तो बड़ा अच्छा इम्प्रूवमेंट आ रहा है ना। तो इनकी जो माशाल्लाह है जबरदस्त। असल में बात ये होती है कि डाइट को बैलेंस करना है ना, तो ठीक हो गया, बस ठीक हो गया। पार्ट है। डाइट को आपने प्रोटीन पूरी लें, आप जो है ना फैट पूरा लें, ऑयल आप जितनी चाहिए उतना लें। असल में हम कुछ चीजें ज्यादा ले रहे होते हैं, कुछ कम ले रहे होते हैं, इस वजह से कॉम्प्लिकेशन आती है। तो अगर बिल्कुल ऐसी, ये तो है, सब चीजों को ये तो बैलेंस है। कर लें तो अल्लाह खैर करे, कोई डिजीज बॉडी में रह ही नहीं सकती ना, पॉसिबल ही नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बात तो ठीक है आपकी, बिल्कुल ठीक है। और दूसरा जफर भाई, वेलनेस क्लास का प्लान करें। वेलनेस क्लास में इस दफा नहीं आ सके, आप बिजी थे ना शादी में शायद। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो आप ना वो रिकॉर्डिंग जरूर सुन लीजिएगा, ये आपको रिकॉर्डिंग सेंड कर देंगे मुनव्वर भाई, तो आप जी, पिछली जी, ना ठीक है। सारी सेंड कर लीजिएगा। इस दफा हमने डिस्कस किया था कि हमारी बॉडी किस टाइम पे ची आती है ना, तो जी, किस जी, किस जी, ऑर्गन जी, पे उस वक्त ची आती है, और हमें उस वक्त क्या क्या काम करने चाहिए, ठीक है, ठीक है, मुताबिक ठीक है। हमें क्या काम करने चाहिए ना। तो इस दफा हमने बड़ा अच्छा लेक्चर था, तो वो कंटिन्यू होगा आगे भी ना। जबरदस्त, ठीक है, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। जैसे आप सेंड कर हेलो। दें, ताकि इनसे वर्किंग करवा के इनका पूरा डाइट प्लान जो है वो प्लान कर लूं, ठीक है? हेलो, हेलो तारिक भाई। जी 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 भाई। मेरे वो एक कजन है, बल्कि मेरी पुप्पो है, उनके हस्बैंड है, वो भाई भी हम उनको कहते हैं। वो मैंने आपसे शेयर किया था, उनके वो उसके ना कमर में दर्द है, तो अभी बाई चांस उनका फोन आया हुआ था थोड़ी देर पहले ही, तो वो पूछ रहे अच्छा, थे, तो उनको क्या करूं मैं, आपका नंबर दूं आपसे, जरा एक दफा वो डिस्कस कर लें। डिस्कस कर लें। तो जफर भाई, आप असल में हम ना कर लेंगे, कोई मसला नहीं। आपने क्या है, तो आप नंबर दे दें, उनके साथ डिस्कस कर लेंगे। तो हाँ, हमारा हमारा जो फोकस होता है ना, हाँ, हाँ, जफर भाई, हमारा जो फोकस है ना, वो हमारा फोकस ये नहीं होता कि मसलन हमने आपको सेटिस्फाई किया है तो आप हमें आगे पेशेंट रेफर करें ना। जी, 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 नहीं, 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 ये अच्छा, नहीं। अच्छा, अच्छा, सुनिए ना, सुने सुने, जी, मतलब हमारा जो फोकस ये नहीं होता, और हमारा जो फोकस होता है ना, वो ये होता है कि हम जफर भाई की फैमिली को एजुकेट करें, तो जी, जी, जफर भाई की फैमिली आगे जो केस है उनको खुद हैंडल करें, और हम जफर भाई की अच्छा, फैमिली अच्छा, को बैकअप करें। अच्छा, 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 ठीक हाँ, है, मतलब हमारा काम जो है वो पेशेंट का ट्रीटमेंट नहीं है, हमारा काम ये है लोगों को इनेबल करना कि वो जी, जी, अपनी जी, अपनी फैमिलीज को सर्विसेज दे सके।
ओके ओके, ठीक है। हाँ, तो मतलब कोई मसला नहीं है, आप उन्हें उन्हें बता दें, नंबर दे दें, हम उन्हें जो है एंटरटेन करेंगे, कोई मसला नहीं है, आपने कहा है तो। लेकिन हमारा फोकस जो है वो एजुकेशन है, मैं मतलब समझ गया, मैं समझ गया। हाँ, मतलब एजुकेशन है और एजुकेशन से ही सारे मामलात सीधे होने वाली हैं। अब मसलन फर्ज किया जी, उनकी बैकबोन का मसला फर्ज किया हमने हल कर भी दिया, तो हमारे नजदीक ये अचीवमेंट नहीं है। जी, ठीक है, बिल्कुल। हमारे नजदीक अचीवमेंट क्या है? अचीवमेंट ये है कि उनके पूरे घर का जो इन्वायरमेंट है ना, पूरे घर का जी, जो कुकिंग स्टाइल है ना, वो चेंज हो। ये हमारा फोकस है। ये फोकस सही कह रहे हैं आप, आप सही कह समझ रहे हैं ना? रहे तो वो सिर्फ एजुकेशन से, वो उस वक्त हो सकता है कि घर की जो खातूने खाना है ना, तो हैं। मतलब वो एजुकेट हो। अब मुसलमानों के किचन से बीमारी आ रही है, नॉन मुस्लिम के किचन से सेहत आ रही है, तो ये एक क्वेश्चन मार्क है। उसकी वजह ये है हमारी खवातीन को बिल्कुल सही कह रहे हैं। एजुकेशन नहीं है। ठीक है, हम्म, ऑयल इतना ज्यादा यूज करते हैं, इतना ज्यादा यूज करते हैं कि मैं भी मिसेस को नाराज होता हूँ कि चलो आपने डाल भी दिया ऑयल, तो अपने कप में डाल के आप इसे पी लिया करें, हमें ना दिया करें, तो हम नहीं माइंड करेंगे। तो मैं मतलब मजाक कर रहा था। अभी भाभी और मिसिज ने ना वो उसका कट्टे का वो नहीं, कोई गोश्त कोई डिश बनाई थी। मैंने कहा कप ले आए, मैं आपको अपना ये डोंगे वाला ऑयल डाल के देता, तो आप इसको सूप समझ के पिए, मैं बिल्कुल नहीं माइंड करूंगा। तो आप हमें तो ना देना, चलो आपने आपने जो है ना आपने जो है ना वो कुकिंग करनी थी, कर ली। ऑयल के बगैर आप कहते हैं कुकिंग नहीं होती, तो उसको कम से कम आप उतार दें, उतार के आप हमें सर्व कर दें। तो हम नहीं ऑयल खाना चाहते। मतलब ये है कि मतलब ऐसा हमारी करते हैं जो ये। डाइट है ना वो बैलेंस हो हमारी ना। तो बहरहाल आप उनके ऊपर। जी, जी, ठीक हो गया, ठीक। भाभी कुछ कहना चाह रही है? हाँ जी, मैंने कहा एक तो हम ऑयल ही कम यूज करते हैं, और अगर ज्यादा वाला हो ना, कि कुछ चीजें ऐसी है जो ज्यादा ऑयल में कुक होती है, तो फिर उसका ऑयल उतार देते हैं, ये नहीं कि ऑयल के साथ सर्व करें। ये है, ये कर लेते हैं। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल। और फिर भाभी हमारे घर में तो माशाल्लाह ना हमने सरसों का ऑयल शुरू किया हुआ है ना, तो सरसों का तेल हम यूज करते हैं। तो आप भी कोशिश करें, तो ये बस नॉन अभी तो प्रोसेस है। प्लान हो रहा है कि सरसों का तेल लेके आए। हाँ, और एक बड़ा अच्छा गाइड किया न्यूट्रिशनिस्ट ने शुरू में। आप भाभी ये भी कर सकते हैं कि 50% सरसों का तेल और 50% ऑयल, जो आप कुकिंग ऑयल आप खा रहे हैं ना, वही आप यूज करें। या आप ये भी कर सकते हैं, वन फोर्थ सरसों का तेल और एक हिस्सा सरसों का तेल और 3 हिस्से आप जो कुकिंग ऑयल ले रहे हैं वही लें आप। ताकि उससे फिर ये होता है कि बच्चे ना बच्चों को एक्सेप्ट करवाना मुश्किल होता है। बच्चे फिर बिल्कुल ना बिल्कुल। एक्सेप्ट करते रहे, ऐसा-ऐसा करके फिर आप 50-50 कर लें। फिर आप 3 हिस्से सरसों का तेल कर लें, 1 हिस्से ऑयल, ऐसे-ऐसे आप उसे ना फिर स्किप कर लें। तो ये भी एक पैटर्न है बच्चों को ना इसके ऊपर शिफ्ट करने का। राइट राइट, गुड। हाँ, ये सही हाँ, है, ये ठीक है, हाँ। ये सही कहा आपने, सही बताया आपने। ठीक हाँ, है, तो सही और चल रहा हूँ। सरसों के तेल को आपको पता ही है कि जब हम मिक्स करेंगे तो उसको पहले ना कुक करना होता है, और रोटी बिल्कुल उसमें डाल के ब्राउन करते ठीक। हैं कि जब वो ब्राउन होगी तो फिर अब वो जी जी, रेडी टू यूज है ना, तो इस तरह वो करके बिल्कुल। उसके बाद फिर आप मिक्स कर लें उसे। हाँ 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 हाँ, ये मेथड तो मुझे पता है ना, क्योंकि मेरी मदर करती थी इस तरह से, कि वो जब तक रोटी ब्राउन नहीं हो जाती थी तब तक वो कहती थी अब रेडी हो गया, कि जब जी, रोटी बिल्कुल। उसमें ब्राउन हो गई है तो। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। तो भाभी आप ना आप वेलनेस क्लासेस के साथ कनेक्ट हों और अपनी अपनी हेल्थ को भी इम्प्रूव करें, फैमिली की हेल्थ को भी इम्प्रूव करें। ठीक है? ठीक है? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलो। और मैं वेट कर रहा हूँ बच्ची का वेट और हाइट आप ना सेंड कर दें। ठीक है? ठीक ठीक है, इंशाल्लाह वो करते हैं हम। है। उसका थैंक यू जी, चेक करते हैं प्रॉपर थैंक यू क्या है। थैंक यू वेरी फिर मच। वो, थैंक 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 यू यू। थैंक यू अल्लाह सर, हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हैव अ हाफ़िज़। नाइस डे। हैव अ नाइस थैंक यू, Thank you, sir. थैंक Thank you, sir. थैंक डे। यू। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। Okay, bhai. Allah Hafiz. Bhai, Allah Hafiz. ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।